प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष चीफ की दावत कहानी को लेकर आया हूँ, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी जी एक प्रगतिशील कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने जीवन और समाज के विद्रूप यथार्थ का चित्रण इस कहानी में किया है। चीफ की दावत कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के यथार्थ की कहानी है, जिसमें एक माँ और एक बेटे की यथार्थ कहानी का चित्रण किया गया है। इस कहानी का आरंभ भीष्म साहनी जी इस प्रकार करते हैं, जिसके प्रमुख पात्रों में मुख्य हैं मिस्टर सामनाथ की पत्नी, मिस्टर सामनाथ की बूढ़ी माँ और चीफ साहब। चूँकि मिस्टर सामनाथ एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और वो अपने चीफ अधिकारी को अपने घर पे दावत के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। इस कहानी का शुभारंभ भीष्म साहनी ने इस प्रकार किया है। मिस्टर सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को आज पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि मिस्टर सामनाथ के घर आज चीफ साहब दावत पर आने वाले हैं। मिस्टर सामनाथ उसकी तैयारी में काफ़ी व्यस्त हैं। उनकी धर्मपत्नी भी काफ़ी उनके साथ सहयोग कर रही हैं। घर की सजावट, कमरे की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फालतू इधर उधर पड़े हुए सामानों को, बिखरे हुए सामानों को अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे डाला जा रहा है। इसी बीच अचानक मिस्टर सामनाथ के मन में एक बात आती है कि माँ का क्या होगा। मतलब माँ एक ग्रामीण प्रवेश की हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं। चीफ साहब के सामने यदि वो सामना होता है तो वो कैसे जवाब देंगी, कहीं मेरी चीफ साहब के सामने इंसल्ट ना हो जाए, ऐसा मिस्टर सामनाथ सोचते हैं और चिंतित होते हैं। उनकी धर्मपत्नी सुझाव देती हैं, क्यों ना माँ को उनकी सहेली के यहाँ पिछवाड़े भिजवा दिया जाए। मिस्टर सामनाथ कहते हैं, किसी तरह उस सहेली से हमें छुटकारा मिला है, हम नहीं चाहते कि फिर उसका घर में आना जाना रहे। बूढ़ी माँ को लेकर के दोनों पति पत्नी आपस में संवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और लास्ट में ये निष्कर्ष निकालते हैं, माँ को हम कहीं भेजेंगे नहीं, यहीं पे कमरे में इनको अंदर बंद कर देंगे और माँ को हिदायत दे देंगे कि माँ सोएंगी नहीं, क्योंकि माँ सोती हैं तो उनकी ज़ोर ज़ोर से उनको खर्राटे आते हैं और इससे सामनाथ को डर है कहीं हमारी पार्टी में रंग में भंग ना पड़ जाए। माँ को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी क्रम में सामनाथ माँ के पास जाते हैं। माँ से बोलते हैं, माँ आज मेरे चीफ साहब की दावत है। माँ कहती हैं, हाँ बेटा। मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि माँ आप सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कमीज पहन लेना और चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन लेना। माँ कहती हैं कि बेटा चूड़ियाँ तो आपके पढ़ाई में बिक गए। इतनी बात सुन करके मिस्टर सामनाथ आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं, आपकी चूड़ियाँ बिकी हैं तो मैं कुछ बन के निकला हूँ, ऐसे तो नहीं आ गया हूँ, आप मुझसे दुगने पैसे ले लेना। माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। और इस तरह से मिस्टर सामनाथ माँ को बहुत लज्जित कर देते हैं। माँ कहती, जो कुछ है बेटा मैं पहन ओढ़ करके आज रख बैठूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सामनाथ उनको समझा करके कहते हैं कि शाम होने के पहले पहले आप खाना पीना खा करके अपने कमरे में चली जाना, खर्राटे मत लेना, पैर को कुर्सियों पर चढ़ा के मत बैठना। आदि हिदायत दे करके मिस्टर सामनाथ अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। मिस्टर सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी शाम होते होते तैयारियां सारी पूरी हो जाती हैं। चूँकि बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रिंक भी होता है डिनर के पहले, तो मिस्टर सामनाथ ने उसकी सारी व्यवस्था की हुई है। अब शाम हो जाती है, समय आ गया जब चीफ साहब आने को होते हैं। चीफ साहब आते हैं, ड्रिंक पार्टी होती है, लोग आपस में मौज मस्ती करते हैं। मिस्टर सामनाथ सारी व्यवस्था किए हुए रहते हैं। उनके चीफ साहब को विस्की बहुत पसंद आई और उनकी धर्मपत्नी, चीफ साहब की जो धर्मपत्नी हैं, उनको पर्दे पसंद आए। इस तरह से सामनाथ पार्टी को बड़े अच्छे ढंग से अरेंज किए हुए थे। मिस्टर सामनाथ सारा प्रोग्राम ड्रिंक का ख़त्म होने के बाद वो बरामदे की तरफ जाते हैं। सारे मेहमान उनके साथ जाते हैं। अचानक देखते हैं माँ बरामदे में पैर कुर्सी पे रख करके सो रही हैं, कभी सर इधर कभी उधर जा रहा है और वो ज़ोर ज़ोर की खर्राटे ले रही हैं।
मिस्टर सामनाथ आग बबूला हो जाते हैं, वो थर 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 काँपने लगते हैं। माँ के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें। सबको देख करके अपने समक्ष माँ की आंखें खुलती हैं। माँ अचानक खड़ी हो जाती हैं और दुपट्टा सर पे रखते हुए वो खड़ी होकर के आपस में लोगों की बातचीत सुनने लगती हैं। मिस्टर सामनाथ अपने चीफ साहब से अपनी माँ का परिचय कराते हैं। मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि मेरी माँ ग्रामीण परिवेश से हैं। मिस्टर सामनाथ अपनी माँ का परिचय इस तरह करवाते हैं। चीफ साहब माँ को नमस्कार करते हैं और माँ उसका जवाब देती हैं। चीफ साहब अपना दाहिना हाथ माँ की तरफ बढ़ाते हैं। माँ हड़बड़ाहट में, चूँकि माला एक हाथ में ली रहती हैं, अतः वो अपना बायां हाथ चीफ साहब के हाथ में रख देती हैं। चीफ साहब माँ की हाथ को पकड़ करके हाउ डू यू डू कहते हैं। माँ काफ़ी लज्जित हो जाती हैं, माँ काफ़ी शर्मिंदी महसूस करती हैं। चीफ साहब के ऐसे व्यवहार को देख करके मिस्टर सामनाथ कहते हैं, माँ बोलो ना, मैं ठीक हूँ। माँ कहती हैं, हाँ ठीक हूँ। फिर मिस्टर सामनाथ अपनी माँ को कहते हैं, बोलो ना माँ, हाउ डू यू डू। चूँकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण परिवेश से हैं, अतः वो बोल नहीं पाती हैं। वो बस इतना कहती हैं, हाउ डू डू। सारी महिलाएं ठहाके लगा के हंसने लगती हैं, सारा वातावरण ठहाकों में गुंज जाता है। माँ बहुत शर्मिंदी हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं। कभी अपने बहू को देखती हैं, कभी अपने बेटे को देखती हैं। इस तरह से माँ को बहुत लज्जा फील होती है। मिस्टर सामनाथ ने अपनी माँ की काफ़ी इंसल्ट कर दी। आगे इस कहानी को ले जा करके भीष्म साहनी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक बेटा अपने पद के, अपने ओहदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भी लज्जित कर देता है। मिस्टर सामनाथ परिचय कराते हैं, ग्रामीण परिवेश की महिला हैं। तो इस पर चीफ साहब कहते हैं, मुझे ग्रामीण लोग पसंद हैं। माँ कोई विवाह गीत सुनाओ या कोई गीत या कोई टप्पा सुनाओ। माँ कहती है कि बेटा मुझे गाना नहीं आता है। अचानक सामनाथ को गुस्सा आ जाता है, कहते मेरे साहब नाराज़ हो जाएंगे। माँ ऐसा कहने पर माँ निस्तब्ध हो जाती है और 1-2-3 लाइन का विवाह गीत सुना देती है। और चीफ साहब पूछते हैं मिस्टर सामनाथ से कि आपकी पंजाबी में क्या कोई हस्तकारी भी है। तो मिस्टर सामनाथ कहते हैं, हाँ साहब, लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी शब्द सुनकर के चीफ साहब कहते हैं, फुलकारी क्या है। मिस्टर सामनाथ समझाने की कोशिश करते हैं फुलकारी को, लेकिन वो अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। माँ कहती है कि मैं फुलकारी दे देती हूँ। फुलकारी लेके आती है माँ, वो टूटी फूटी रहती है। सामनाथ कहते हैं, साहब इस फुलकारी टूटी फूटी है, मैं आपको दूसरी फुलकारी बनवा के दे दूँगी। क्यों माँ, फुलकारी बनाओगी साहब के लिए। माँ उत्तर देती है, बेटा मेरी आंखें तो कमज़ोर हैं, मेरी नज़र तो कमज़ोर है, मैं कैसे फुलकारी बना सकती हूँ। बेटा कहता है, माँ मेरे साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं फुलकारी बना दूँगी। माँ से मिलने के बाद जैसे ये लोग डिनर की तरफ मुड़ते हैं, माँ सीधे अपने कमरे में जाती हैं और उनके आँखों से आंसू की झरझर बहने लगती है, मानो कई वर्षों से बांध टूट करके बिखर गया हो, पानी गिर रहा हो। माँ की आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरते रहते हैं। दुपट्टे से माँ आँख को पोंछती रहती हैं, आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसके आंसू थमते नहीं हैं। माँ ने सोचा, माँ मैं से क्या गलती हो गई, मैं क्यों सो गई। इस तरह से अपने अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस करती रहती है और अपने को बहुत लज्जित महसूस करती रहती है। उधर डिनर पार्टी में सब लोग जाते हैं और सारे लोग डिनर करके रात को लौट जाते हैं। अचानक फिर से मिस्टर सामनाथ माँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। माँ हड़बड़ाहट में निकलती है और देखती है सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ है। मिस्टर सामनाथ बड़ी खुशी से माँ को ओह अम्मी करके अपने आलिंगन में समाहित कर लेते हैं। चूँकि माँ छोटे कद की हैं, अतः उनके आलिंगन में पूरी तरह से समा जाती हैं और बहुत खुश नसीब माँ को अपने समझते हैं और बहुत प्रफुल्लित हैं। मिस्टर सामनाथ आज बहुत खुश हैं कि माँ ने कैसी पार्टी में जान डाल दी। और मिस्टर सामनाथ इस माँ के व्यवहार से बहुत खुश हुए बाद में कि चीफ साहब मेरे बहुत खुश हैं, माँ आप फुलकारी बनाओगी ना। इतनी बात सुन करके माँ कहती है कि बेटा मेरी नज़र कमज़ोर है। सामनाथ आलिंगन से माता को अलग करते हुए बड़े गुस्से में कहते हैं कि माँ आपने तो कहा था कि मैं फुलकारी बनाऊंगी साहब के लिए, तो फिर क्यों। मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि माँ मेरा प्रमोशन होगा, मैं इससे ऊंचे पे पहुँच जाऊँगा। इन बात को सुन करके माँ का चेहरा खिलखिला उठता है। माँ सोचती है मेरे बेटे का प्रमोशन होगा, उसकी झुर्रियाँ जो है
खिल जाती हैं, उसके चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि जब सुनती है कि मेरे बेटे का प्रमोशन होगा, मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, तो वो खुश हो जाती है। इस तरह माँ के अंदर एक हृदय है, उसकी सहानुभूति अपने बेटे के प्रति है, लेकिन यही बेटा अपनी माँ को कितना लज्जित करता है अपने पद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इस कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से इसका चित्रण भी साहनी जी ने किया है, और कहानी इस तरह से समझा करके मिस्टर स्वामीनाथ वापस चले आते हैं और कहानी का समापन हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने ये बताने का कोशिश किया है कि कैसे एक माँ अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपनी गहने तक भी बेच देती है पढ़ाई के लिए। वही बेटा जब बड़ा होकर एक पद पे पहुँच जाता है, अपने पद और स्वार्थ के लिए अपनी माँ को एक भार महसूस करता है, एक परेशानी महसूस करता है। अतः आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इस कहानी के माध्यम से आपको सीख लेनी चाहिए कि हम जिस परिवार में, जिस परिवेश में रहते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का हमको सम्मान करना चाहिए, कभी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। यही माँ जब एक तरफ वो वस्तु की तरह है जो उसका मूल्य कम हो जाता है, वही माँ जब दूसरी तरफ उसके काम की हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अतः इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के बहुत ही मार्मिक, बहुत हृदयग्राही चित्रण अपने चीफ की दावत कहानी में किया है। हम इस उम्मीद के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस कहानी से बच्चों, विद्यार्थियों, मित्रों, हम लोग शिक्षा लेंगे, अपने समाज को, अपनी पीढ़ी को, अपने देश को, इन बुजुर्गों को लज्जित होने से बचाएंगे। धन्यवाद।